दोस्तों अगर आप जो किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं या आप जो पहले से कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप उस बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं और इसके लिए आपको जो है पैसों की आवश्यकता है, तो अब आपको जो है टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से प्रधानमंत्री ईजीपी योजना को जो है एक बार फिर से स्टार्ट कर दिया गया है 2025 में। दोस्तों काफी समय से जो है पीएम ईजीपी योजना का जो है पोर्टल बंद था, लेकिन फाइनली अब जो है यहां पर पीएम ईजीपी योजना का जो पोर्टल है उसको जो है फिर से सुचारू रूप से स्टार्ट कर दिया है, जिसमें कि कुछ नई प्रोसेस के साथ में आप जो है अपना आवेदन यहां पर कर सकते हैं। पीएमईजीपी योजना के अंतर्गत दोस्तों अगर आप आवेदन करते हैं तो आपको जो है नया बिजनेस करने के लिए या आप जो है पुराना बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट लोन प्रोवाइड करती है, और इस लोन पर मात्र आपसे जो है 9% का सालाना इंटरेस्ट गवर्नमेंट लेती है। साथ ही साथ यहां पर आपको जो है मैक्सिमम 35% तक का सब्सिडी भी गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप जो है इस योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए का लोन लेते हैं, लोन आपको जो है सक्सेसफुली मिल जाता है, तो यहां पर 5 लाख रुपए पे आपको जो है 1.5 लाख रुपए का सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है, जो कि आपको भरना नहीं होता है। मतलब 5 लाख रुपए में से आपको 1.5 लाख रुपया तो भरना नहीं है, क्योंकि 1.5 लाख रुपए आपका सब्सिडी मिल जाता है। और दोस्तों इस योजना के अंतर्गत अगर हम जो है इंटरेस्ट ऑफ रेट की बात करें, तो अगर आप जो है अदर किसी बैंक से कंपेयर करेंगे तो यहां पर आपको सबसे कम इंटरेस्ट ऑफ रेट मिलता है पीएम ईजीपी योजना के अंतर्गत। सो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको जो है पीएम ईजीपी योजना में आप जो है कैसे आवेदन करेंगे, वो भी घर बैठे ऑनलाइन तरीके से, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको यहां पर लगने वाले हैं, आवेदन करने का प्रोसेस क्या रहेगा, किस तरह से यहां पर आपको जो है लोन को कैलकुलेट करना है, कितना पैसा गवर्नमेंट आपको यहां पर देगी, सारी इंफॉर्मेशन डिटेल से इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूं। तो वीडियो ऑलमोस्ट आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को लाइक करना तो बनता ही है, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो भैया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको इसी तरह का डिजिटल इंडिया से रिलेटेड कंटेंट मिलता रहता है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले आपको जो है अपने मोबाइल के या लैपटॉप के किसी भी एक ब्राउजर में सर्च कर लेना है जन समर्थ, ठीक है ना। जैसे ही आप यहां पर जन समर्थ लिखकर सर्च करेंगे तो आपके सामने यहां पर आपको जो है जन समर्थ का पहला ही वेबसाइट देखने के लिए मिल जाएगा। कुछ इस तरह का इंटरफेस पेज आपको मिलता है। आपको जो है इसी वाली वेबसाइट को यहां से कर लेना है ओपन। तो यहां पर आपके सामने इस तरह का लॉगिन इंटरफेस पेज ओपन हो जाएगा। अभी आपको जो है होम बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहां पर होम वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस पेज ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं जितने भी सारी गवर्नमेंट स्कीम होती है उन सभी के अंतर्गत यहां पर आपको जो है लोन प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें यहां पर जो है गवर्नमेंट की तरफ से 12 स्कीम चलाई जाती है, और यहां पर आपको जो है 6 कैटेगरी के लोन प्रोवाइड किए जाते हैं। अब दोस्तों मान लीजिए कि अगर आपको जो है पीएम ईजीपी योजना के अंतर्गत अपना आवेदन करना है, तो उसके लिए आपको यहां पर नीचे की तरफ स्क्रॉल करना होगा। जब आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आएंगे तो यहां पर आपको जो है बिजनेस एक्टिविटी लोन का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको जो है इसी वाले ऑप्शन पे यहां पर चेक एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपका जो है एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए आपसे बोला जाएगा। तो सबसे पहले यहां पर आपको जो है बताना होगा आपके बिजनेस का प्रकार। तो यहां पर आपको जो है 4 प्रकार बताए गए हैं, जिनमें से 3 प्रकार का अगर आपका बिजनेस है तो आप यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर आपका जो है इनमें से कोई भी प्रकार का बिजनेस नहीं है तो आप यहां पर अदर बिजनेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर आपको जो है बिजनेस एक्टिविटी का ऑप्शन मिलता है कि आपका जो बिजनेस है पहले से आप बिजनेस कर रहे हैं या आप जो है नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उसके लिए आपको पैसों की आवश्यकता है, तो आप यहां पर न्यू वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप पहले से बिजनेस कर रहे हैं और अगर आपको जो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसों की आवश्यकता है तो उसके लिए आप एग्जिस्टिंग वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहां पर आपसे पूछा जाएगा कि आप 8वीं पास है, आप अपने अकॉर्डिंग यस नो करेंगे। उसके बाद यहां पर आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपने ईडीपी का ट्रेनिंग लिया है। तो दोस्तों ईडीपी का ट्रेनिंग क्या होता है, जब भी आप कोई गवर्नमेंट लोन के लिए एप्लीकेशन करते हैं तो उस योजना के अंतर्गत आपको जो है लोन का पैसा देने से पहले एक ट्रेनिंग दी जाती है कि लोन का जो पैसा है उसको आप जो है किस तरह से यूज करेंगे, किस तरह से आप जो है उस पैसे से अपना बिजनेस बनाएंगे, किस तरह से आप जो है उस पैसे से बिजनेस को बढ़ाएंगे। वो सारी चीजें आपको जो है ईडीपी की ट्रेनिंग में सिखाई जाती है। तो अगर आपने जो है ईडीपी का ट्रेनिंग पहले भी लिया था तो आप इसको यस करेंगे, नहीं लिया तो आप इसको सिंपली नो कर देंगे। उसके बाद यहां पर आपको ऑप्शन मिलता है सेलेक्ट नेचर ऑफ बिजनेस। आपका जो बिजनेस है किस प्रकार का है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, आप जो है खुद से ही अपना प्रोडक्ट बनाते हैं और उसको मार्केट में बेचते हैं। उसके बाद यहां पर आपको सेकंड नंबर का ऑप्शन मिलता है बिजनेस सर्विस से रिलेटेड, मतलब आप जो है मार्केट से कोई चीज होलसेल पर खरीद कर लाते हैं और उसको रिटेल में बेचते हैं और उसमें अपना मुनाफा निकालते हैं। तो इस तरह का बिजनेस है तो आप यहां पर बिजनेस सर्विस के अंतर्गत सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहां पर आपको जो है जेंडर सिलेक्शन करना होगा, जो भी कैंडिडेट है जो कि लोन लेना चाहता है। उसके बाद यहां पर कैटेगरी सिलेक्ट करना होगा, एसटी एससी ओबीसी कौन सी कैटेगरी के अंतर्गत आप आते हैं। उसके बाद यहां पर आपसे पूछा गया है कि आप जो किसी भी तरह से फिजिकल हैंडीकैप है, आप इसको यस नो करेंगे अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि आप जो इन स्टेट में से किसी भी स्टेट में बिलोंग करते हैं, आप यस नो करेंगे अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद यहां पर एक नया ऑप्शन अभी ऐड किया गया है, यहां पर आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपका जो है पहले से कोई लोन चल रहा है जिसको आपने रीपेड नहीं किया है। तो यहां पर आप बताएंगे, जैसे कि मान लीजिए आपका तरुण कैटेगरी के अंतर्गत
मुद्रा स्कीम के अंतर्गत लोन चल रहा है तो आपने रिपेमेंट नहीं किया है, तो आप इसको यस नो करेंगे अपने अकॉर्डिंग। हमारा कोई लोन हमने लिया ही नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप जो अपने अकॉर्डिंग इसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका जो लोकेशन है कौन सा है, आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं या आप शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। तो अगर आप शहरी क्षेत्र से आते हैं तो आप अर्बन को सिलेक्ट करेंगे, ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो आप रूरल को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है एप्लीकेंट या बेनिफिशियरी का टाइप, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है इंडिविजुअल। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आप जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उसमें आपको जो कितने पैसों की आवश्यकता है। तो यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए हम जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उसमें हमको यहाँ पर जो है 6 लाख रुपए की आवश्यकता है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर जो इस तरह से इंटर कर दिया है 6 लाख रुपए, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपके पास में जो है इन्वेस्ट करने के लिए कितना पैसा है। तो जैसे कि मान लीजिए प्राइमरी इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास में जितना भी पैसा है वो आप यहाँ पर बता सकते हैं। तो हमारे पास में यहाँ पर जो है 1 लाख रुपए प्राइमरी इन्वेस्टमेंट के लिए है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, और हम जो बिजनेस को स्टार्ट करना चाह रहे हैं उसमें हमको जो है 6 लाख रुपए की लागत लग रही है। तो यहाँ पर आपका जो रिक्वायर्ड लोन अमाउंट है वो निकल कर आ जाता है 5 लाख रुपए का, ठीक है ना। इस तरह से आप जो है अपना कैलकुलेट यहाँ पर कर लीजिए। अगर आपके पास में यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट करने के लिए 10,000 रुपए है तो आप 10,000 रुपए ही टाइप कीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आपको कैलकुलेट एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपके सामने इस तरह का मैसेज आपको शो कर दिया जाएगा, कंग्रेचुलेशन यू आर एलिजिबल फॉर 2 बिजनेस एक्टिविटी लोन स्कीम, ठीक है ना। मतलब आप यहाँ पर जो है 2 बिजनेस एक्टिविटी लोन के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। दोनों स्कीम आपको यहाँ पर बताई गई है। पहले वाली स्कीम है जिसका नाम है पीएम ईजीपी योजना, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। सेकंड यहाँ पर स्कीम आपको बताई गई है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा से आप जो है लोन कैसे लेंगे इस पर ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो डाल दिया है जिसमें कि पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है। ऑनलाइन तरीके से आप यहाँ पर अपना एप्लीकेशन कर सकते हैं और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत आप जो है लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो पूरा प्रोसेस डिटेल वीडियो आपको हमारे चैनल पे देखने के लिए मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप जो है मुद्रा योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं तो उस वीडियो के माध्यम से आप जो है कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको जो है पीएम ईजीपी योजना के बारे में पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन देने वाला हूं और लोन अप्लाई करके भी दिखाने वाला हूं। तो जैसे कि यहाँ पर हमने मैक्सिमम एलिजिबल लोन अमाउंट यहाँ पर बता दिया था कि हमको जो है 5 लाख रुपए का लोन चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप जो है 5 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो यहाँ पर आपको जो एलिजिबल सब्सिडी अमाउंट है, ठीक है ना, ये आपको मिलता है 1.5 लाख रुपए के आसपास। अब दोस्तों यहाँ पर आपको 1.5 लाख रुपए का मोटा सब्सिडी मिलता है अगर आप प्रधानमंत्री ईजीपी योजना के अंतर्गत आप जो है लोन लेते हैं। तो साथ ही साथ यहाँ पर आपका मंथली ईएमआई भी बहुत ज्यादा कम आता है क्योंकि आपको यहाँ पर एक लंबा सा टेन्योर मिल जाता है। यहाँ पर आपको लंबा टेन्योर मिलता है इसलिए इसका मंथली ईएमआई कम है। लेकिन अगर आप यहीं पर बात करेंगे अगर 5 साल की, तो इसी वाली टेन्योर को अगर आप 5 साल में कन्वर्ट करेंगे तो आपको 10,000 के आसपास यहाँ पर ईएमआई आएगा। और यहाँ पर अगर हम जो बात करें इंटरेस्ट ऑफ रेट की, तो यहाँ पर आपको 9% इंटरेस्ट लिया जाता है, ठीक है ना, पीएम ईजीपी के अंतर्गत, और 10% इंटरेस्ट लिया जाता है पीएम मुद्रा योजना के अंतर्गत। दोनों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। तो आप अगर चाहते हैं इस वाले टेन्योर को कम करना तो आप जो है इसको कम भी कर सकते हैं, 5 साल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे आगे वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको जो सब्सिडी अमाउंट मिलता है, और अगर मान लीजिए इसको आप जो है 5 साल में इस अमाउंट को पेड कर देते हैं, जैसे 5 लाख का आपने लोन लिया, 5 लाख को आप जो है 1 साल में पेड कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने 5 लाख का लोन लिया और अगर आप इसका टेन्योर 5 साल रखेंगे तो यहाँ पर आपको जो है 1.5 लाख रुपए का बचत हो जाएगा। मतलब आपको जो है ब्याज नहीं भरना होगा। आपका 5 लाख रुपए में 5 लाख रुपए ही गवर्नमेंट आपसे लेगी, आपसे ब्याज का पैसा जो है आपको सब्सिडी में रिटर्न कर दिया जाता है। तो ये बेनिफिट आपको मिलता है पीएम ईजीपी योजना के अंतर्गत। तो हम यहाँ पर पीएम ईजीपी योजना के अंतर्गत अपना आवेदन करने वाले हैं। तो उसके लिए हम जो है पीएम ईजीपी वाले सेक्शन में लॉग इन टू अप्लाई इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अभी आपके सामने यहाँ पर रजिस्टर्ड पेज आ जाएगा। यहाँ पर अब आपको एक मोबाइल नंबर प्रोवाइड कर देना है। इस वाले कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल करेंगे, टर्म कंडीशन को आप चेक मार्क करेंगे। तो यहाँ पर आपके सामने कंसेंट आ जाएगा जिसमें कि प्राइवेसी पॉलिसी का ऑप्शन आएगा। तो आप इसको रीड करते हुए नीचे की तरफ आएंगे। तो हम जो है डायरेक्टली स्क्रॉल कर लेते हैं, नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने टर्म कंडीशन आ जाएगी। तो आप टर्म कंडीशन को भी जो है रीड करते हुए नीचे की तरफ आएंगे एंड नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने डिस्क्लेमर आ जाता है, इसको भी आप जो है रीड डाउन करते हुए नीचे की तरफ आएंगे, ठीक है ना, कुछ इस तरह से। एंड यहाँ पर आप टर्म कंडीशन को चेक मार्क करेंगे, एग्री वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप कैप्चा कोड इंटर करने के बाद में जो है सेंड ओटीपी वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी मोबाइल नंबर आपने प्रोवाइड किया है उस पर आपको एक ओटीपी भेजा जाएगा, ठीक है ना। तो ओटीपी को आपको जो है इनबॉक्सेस के अंदर इंटर कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर अपना ओटीपी एंटर कर देंगे तो यहाँ पर ऑटो प्रोसेस होता है कुछ इस तरह से एंड आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा इस वाले पेज पर। अगर आपको यहाँ पर ईमेल वेरिफिकेशन के लिए बोला जाता है तो आप उसको सिंपली स्किप कर सकते हैं। तो जैसे ही आप स्किप करेंगे आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा इस वाले पेज पर। अब दोस्तों एक बार फिर से आपके सामने यहाँ पर जो है दोनों स्कीम आपको यहाँ पर जो है शो की जाएगी। तो आपको यहाँ पर प्रधानमंत्री ईजीपी मतलब पीएम ईजीपी वाली योजना के जस्ट पीछे प्रोसीड का जो बटन है आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो आपके सामने जो भी डिटेल आपने डाली है उन सारी डिटेल का आपको रिव्यू बताया जाएगा। आपको स्क्रॉल डाउन करना है नीचे की तरफ एंड कंटिन्यू। यहाँ पर अभी आपको जो है कंफर्मेशन आ जाएगा तो आप जो है इसको प्रोसीड करेंगे।
तो जैसे आप प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करेंगे आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा डायरेक्टली इस वाले पेज पर। अभी दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री ईजीपी योजना का ऑफिशियल वेबसाइट है। तो जैसे कि हमने जो है लोन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन वहां पर फिल कर दी थी, अब यहां पर आपको जो है एप्लीकेंट की जितनी भी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन है जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, केवाईसी डॉक्यूमेंट, ठीक है ना, उसके बाद यहां पर बैंक अकाउंट डिटेल जिसमें आप पैसा लेना चाहते हैं, बिजनेस का पूरा प्रकार, आपको यहां पर सारी चीजें आपको फिलअप करनी होगी। तो अभी आपको यहां पर सबसे पहले क्या करना होगा, एप्लीकेंट फॉर न्यू यूनिट, ठीक है ना, आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आप यहां पर पहली बार पीएम ईजीपी योजना का लोन अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहां पर न्यू यूनिट वाले बटन पे क्लिक करना है। अगर आपने पहले भी अप्लाई कर चुके हैं और अगर आप जो है दोबारा से लोन लेना चाहते हैं अमाउंट बढ़ाकर, तो आप यहां पर रजिस्टर्ड एप्लीकेंट वाले ऑप्शन के साथ में जाएंगे, ठीक है ना। तो हम यहां पर न्यू यूजर है तो हम यहां पर न्यू वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप अप्लाई वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहां पर इस तरह का इंफॉर्मेशन आपको जो है शो किया जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर आपको जो है ओके वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपके सामने जो है पीएम ईजीपी योजना का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब यहां पर आपको जो है एप्लीकेंट की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी। तो सबसे पहले आपको यहां पर जो है इस साइड में आप देख सकते हैं यहां पर आपको जो है नंबर वाइज जो है इंफॉर्मेशन कहां पर कौन सी फिल करना है वो बताया गया है। यहां पर आपको जो है इंफॉर्मेशन को किस तरह से फिल करना है यहां पर इस साइड में आपको जो है गाइडलाइन भी दिखाई गई है, ठीक है ना, जो दिशा निर्देश है कि कहां पर आपको कौन सी चीज फिल करनी है। कई बार क्या होता है कि जो भी इस फॉर्म को फिल कर रहा है उसको जो इंफॉर्मेशन समझ में नहीं आती है, जैसे कि हम वीडियो में भी सही से बताते हैं, लेकिन कई बार लोगों को जो है समझ में नहीं आता है, क्वारीज काफी ज्यादा होती है। तो आप यहां पर जो है इस साइड में ऑप्शन में जाकर भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं अगर आपको 12 नंबर की इंफॉर्मेशन चाहिए कि 12 नंबर में आपको यहां पर क्या फिल करना रहेगा, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इस साइड में जाएंगे, यहां पर आप जो है 12 नंबर की इंफॉर्मेशन को चेक करेंगे तो यहां पर आपको 12 नंबर में क्या भरना है वो आपको यहां पर बता दिया गया है, ठीक है ना। और हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाता है। तो यहां पर आपको जो है सबसे पहले तो जो एप्लीकेंट है उसका यहां पर आपको आधार नंबर एंटर करना है। उसके बाद यहां पर आपको सेकंड नंबर का ऑप्शन आता है एप्लीकेंट का नाम। तो सबसे पहले आपको सैल्यूटेशन सिलेक्ट करना है श्री श्रीमती, ठीक है ना। उसके बाद यहां पर आप नाम लिखेंगे आधार कार्ड के अकॉर्डिंग, यहां पर आपको बोला गया है एज पर आधार कार्ड। उसके बाद यहां पर आपको जो स्पॉन्सर एजेंसी को सिलेक्ट करना होगा, तो यहां पर आप सिलेक्ट एजेंसी इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहां पर आपको जो एक समझने वाली बात है कि अगर आप जो है ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और अगर आप जो है ग्रामीण क्षेत्र से आवेदन कर रहे हैं तो आपको केवीआईसी केवीआईबी को सिलेक्ट करना है, लेकिन अगर आप जो है शहरी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं तो आपको डीआईसी को सिलेक्ट करना है। तो चलिए हम यहां पर केवीआईसी को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहां पर आपको अपना स्टेट सिलेक्शन करना है, जो भी आपका स्टेट है वो आप यहां पर इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहां पर आपको जो अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कर लेना है, जिस किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं तो यहां पर आप सिलेक्ट करेंगे। अब दोस्तों जैसे ही आप यहां पर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन करेंगे तो यहां पर जो भी आपका स्पॉन्सर ऑफिस है, जो भी आपका प्रायोजक ऑफिस है, उसकी कंप्लीट डिटेल्स आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो आपको सिंपली ऑफिस को सिलेक्ट करना है। अब दोस्तों इस वाले ऑफिस का एड्रेस आपको जो है नोट करके रख लेना है। यहां पर आपको मोबाइल नंबर वगैरह भी बताया जा रहा है, ये सारी चीज आपको जो है नोट करके रख लेनी है, क्योंकि दोस्तों यहां पर जैसे ही आप ऑनलाइन फॉर्म को फिल कर देंगे तो यहां पर सारी डिटेल्स या सारी फॉर्मेलिटीज जो है आपको इस वाले ऑफिस में जाकर मैनुअली जमा भी करनी होगी। जैसे आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, बैंकिंग अकाउंट डिटेल है, बिजनेस की डिटेल है, वो सारी डिटेल्स आपको यहां पर जमा भी करनी होगी, तभी आपका जो लोन है वो अप्रूव किया जाएगा। तो आपको सिंपली इस वाले ऑफिस का जो पता है उसको नोट करके रख लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको 7 नंबर में लीगल टाइप, तो यहाँ पर आप इंडिविजुअल सिलेक्ट करेंगे। जेंडर सिलेक्शन, यहाँ पर आप अपना जेंडर सिलेक्शन करेंगे मेल फीमेल। उसके बाद यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो आयु आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर आपको जो अपना सोशल कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है, आप कौन सी कैटेगरी से आते हैं, ST SC OBC जो भी आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है अगर आप माइनॉरिटी वगैरह के अंतर्गत आते हैं तो वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको जो एक बार फिर से क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करना होगा, आपका क्या क्वालिफिकेशन है। उसके बाद यहाँ पर कम्युनिकेशन एड्रेस आपका पत्राचार हेतु जो पता है वो बताएंगे, तालुका आप यहाँ पर बताएंगे, ब्लॉक का नाम, डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और यहां पर आपका जो है डिस्ट्रिक्ट का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। वैसे चेंज अगर आप करना चाहते हैं तो यहां से कर सकते हैं। एरिया का पोस्टल पिन कोड आप यहां पर एंटर करेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर आपको यहां पर एंटर करना है। ईमेल आईडी अगर आपके पास है तो आप यहां पर डालेंगे। पेन नंबर यहां पर प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद यूनिट का नाम आपको सिलेक्ट करना है। आपका जो यूनिट है, आपकी जो दुकान है, आपका जो बिजनेस है वो ग्रामीण क्षेत्र में है या शहरी क्षेत्र में, इस तरह से सिलेक्ट करेंगे। अब आपका जो भी बिजनेस का क्षेत्र है उसका आप पता भी यहां पर बताएंगे, ठीक है ना, जहां पर आपकी दुकान है। तो सेम अगर कम्युनिकेशन एड्रेस है तो आप यहां पर सेम वाले बटन पे क्लिक करेंगे, आपका एड्रेस यहां पर फिल हो जाएगा। तो यहां पर आपको सारी चीजें फिल कर दे रही है। वैसे जहां पर आपकी दुकान है उसका कंप्लीट एड्रेस आपको यहां पर बता देना है, ठीक है ना। उसके बाद टाइप ऑफ एक्टिविटी, वैसे जैसे कि आपने स्टार्टिंग में सेलेक्ट किया था, आपका जो बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग का है, सर्विस का, वो आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहां पर आपके सामने एक और ऑप्शन आ जाता है सिलेक्ट इंडस्ट्री एक्टिविटी का, तो आप यहां पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहां पर जो है जितने भी सारे बिजनेस है उन सभी को जो है अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए आपका शॉप है तो यहां पर आप जो है शॉप टाइप करेंगे, तो यहां पर आपको जो है
कई सारे दुकान के टाइप देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे कि आपका साइकिल रिपेयरिंग का शॉप है, जैसे कि मान लीजिए आपका टी स्टॉल है। तो जो भी आपका शॉप है वो आप यहाँ पर बताएंगे, किराना स्टेशनरी जो भी आप यहाँ पर इस तरह से सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे तो यहाँ पर आपका जो एक्टिविटी है वो कंप्लीटली ऐड हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर उत्पादक विवरण आपको देना होगा, कितना आप प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर ईडीपी का ट्रेनिंग आपको यस नो बताना है। अगर आपने ट्रेनिंग लिया है तो कहां से लिया है, कौन से संस्थान के द्वारा लिया है, उसका नाम आपको यहाँ पर बताना है। उसके बाद प्रोजेक्ट में लागत कितनी लगेगी वो आपको सारी डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करनी है, जैसे कि आपका व्यक्तिगत पूंजी आप कितना व्यय कर रहे हैं, जैसे 1 लाख रुपए हम व्यय कर रहे हैं, वर्किंग कैपिटल में कितना है हमारे पास में, और यहाँ पर कितना आप जो है रोजगार में दे रहे हैं, वो सारी चीज आप यहाँ पर बताएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको बैंकिंग विवरण प्रोवाइड करना होगा, तो यहाँ पर आप जो है सबसे पहले बैंक का नाम सेलेक्ट करेंगे जिस बैंक में आपका अकाउंट है। उसके बाद यहाँ पर आप आईएफएससी कोड डालेंगे, सेलेक्ट बैंक आईएफएससी कोड वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है बैंक की शाखा का नाम, पता कंप्लीट आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट भी आ जाएगा। उसी तरह से अगर आपका जो है और भी कोई बैंक अकाउंट है तो वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, नहीं है तो आप इसको छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप जो है जीएसटी और सीजीएसटी का लाभ उठाना चाहते हैं, इसको आप यस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपने ईजीपी के बारे में कहां पर सुना था, तो अगर आप इस वीडियो के माध्यम से ईजीपी के बारे में सुन रहे हैं तो आप सोशल मीडिया को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। सारी इंफॉर्मेशन को फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर सेव एप्लीकेंट डाटा इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहां पर आपके सामने ईजीपी पोर्टल का इस तरह का इंटरफेस पेज आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आपको जो है ओके वाले बटन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको जो इस तरह का इंटरफेस पेज देखने के लिए मिल जाएगा एंड यहाँ पर आपको जो इस तरह का एक नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा, यूजर डिटेल्स हैज बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, लॉग इन टू फिल द अदर डिटेल्स, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको लॉगिन करना होगा, तो लॉगिन करने के लिए यहाँ पर आपको एप्लीकेंट लॉगिन इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस पेज ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको जो यूजर आईडी पासवर्ड के लिए बोला जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपने प्रोवाइड किया था उस पर आपको जो एक यूजर आईडी भेजा गया है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। उस पर आपको जो एक पासवर्ड भी भेजा गया है उसी पासवर्ड को आपको यहां पर एंटर कर देना है एंड यहां पर लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहां पर हमने जो है यूजर आईडी पासवर्ड फिल कर दिया है। अब हम जो है लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप अपना पोर्टल यहां पर लॉगिन करेंगे तो यहां पर आपको बोला जाएगा प्लीज वेरीफाई आधार नंबर एंड नाम एंड डेट ऑफ बर्थ, जेंडर एंड मोबाइल नंबर डिटेल्स, ठीक है ना, एज पर आधार कार्ड। आपको यहां पर बोला गया है कि आपका जो आधार कार्ड है उसके अकॉर्डिंग आपको सारी इंफॉर्मेशन वेरीफाई करना है। आपको जो है इस वाले पॉपअप को यहां पर क्लोज कर देना है। अभी आपके सामने जो है इस तरह का इंटरफेस पेज आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहां पर आपको यूजर नेम देखने के लिए मिल जाएगा, आपको वेलकम का ऑप्शन मिल जाएगा, पीएम ईजीपी पोर्टल का ऑप्शन आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाता है। अब आपको यहां पर जो है अपलोड वाले सेक्शन में जाकर क्लिक करना है। जैसे आप यहां पर अपलोड वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं आपका यूजर नेम आपको देखने के लिए मिलेगा। मैंने जो है इन्फॉर्मेशन को सिक्योरिटी पर्पस से ब्लर किया हुआ है, ठीक है ना। अब यहां पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं अपलोड डॉक्यूमेंट। तो यहां पर आपको पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना होगा। उसके बाद यहां पर प्रोजेक्ट समरी, आपका जो प्रोजेक्ट है जिसके लिए आप लोन के लिए एप्लीकेशन करना चाहते हैं वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको यहां पर अपलोड करना होगा, यह आपको बना लेनी है। उसके बाद यहां पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट आपका अपलोड करना होगा यहां पर। उसके बाद आप जो है रूरल क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं तो रूरल सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट आपको यहां पर अपलोड करना होगा। तो अपलोड करने के लिए आप सिंपली इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे कि हम मान लीजिए हमको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है तो हम अपलोड वाले बटन पे क्लिक करेंगे। आपके सामने इस तरह का एक विंडो ओपन हो जाएगा। यहां पर आपको जो है सर्टिफिकेट को सिलेक्ट करना है, चूज फाइल वाले बटन पे क्लिक करेंगे। आपका जो है लैपटॉप पीसी में जहां कहीं भी आपने सर्टिफिकेट रखा है आप उसको यहां पर फाइंड करेंगे, ओपन वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपका सर्टिफिकेट इस तरह से आ जाएगा, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अदरवाइज मैंडेटरी नहीं है। आपको अपलोड वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो यहां पर आपका अपलोड सक्सेसफुली हो चुका है, आपको क्लोज करना है। अभी आप यहां पर देख सकते हैं कि हमने कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया है। तो जो डॉक्यूमेंट आप यहां पर अपलोड कर देंगे वो यहां पर इस तरह से आ जाता है, डॉक्यूमेंट अपलोडेड, ठीक है ना। अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको यहां पर सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको जो है फाइनल सबमिशन इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहां पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस पेज ओपन हो जाएगा। यहां पर अभी आपका फाइनल सबमिट नहीं होगा जब तक जो है आप सारे के सारी चीजों को फिलअप नहीं करेंगे। उसके बाद अगर आपको जो अपना स्टेटस चेक करना है तो आप यहां पर चेक कर सकते हैं। डाउनलोड बैंक फॉर्म फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन, यहां पर आप क्लिक करके अपना बैंक फॉर्म जो है उसको फिजिकल डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर आपको जो अपना ईडीपी का ट्रेनिंग कंप्लीट करना होगा, अगर आपने ईडीपी का ट्रेनिंग नहीं लिया है तो दोस्तों जैसे ही आप जो है अपने एप्लीकेशन को यहां पर फाइनल सबमिशन के लिए भेज देंगे तो आपका जो फॉर्म है वो यहां पर सबमिट हो जाता है और आपको एक रेफरेंस आईडी प्रोवाइड कर दिया जाता है। अब आपका जो फॉर्म है, जो भी आपका ऑफिस आपने सिलेक्ट किया था, कार्यालय जो आपने सिलेक्ट किया था, स्पॉन्सर एजेंसी, वहां पर फॉरवर्ड किया जाता है। वहां से फिर आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको बैंक फॉरवर्ड किया जाता है। तो आप यहां पर जो है बैंक का फिजिकल वेरिफिकेशन भी यहां पर ले सकते हैं। बैंक फिजिकल वेरिफिकेशन लेकर आपको यहां पर अपलोड करना होगा। इसके बाद आपका जो अमाउंट है, जो केबीसी एजेंसी है, जो बैंक की एजेंसी है, उनकी तरफ से आपके अकाउंट में सेटल कर दिया जाता है। उसके बाद फिर जो सब्सिडी
का अमाउंट होता है वो आपका यहाँ पर जो है कम कर दिया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों आप जो है 2025 में पीएम ईजीपी योजना के अंतर्गत अपना लोन के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैंने आपको जो है पीएम ईजीपी योजना से रिलेटेड एक डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने की कोशिश की है। तो वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर से करके जाइएगा, और चैनल पे अगर आप नए हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको इसी तरह का डिजिटल इंडिया से रिलेटेड कंटेंट मिलते रहता है। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।